देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। लाल आतंक अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है। वो नक्सली संगठन जो कभी जंगलों में दहशत की पहचान थे, अब सरकार की नीतियों और सुरक्षा बलों के दबाव में आत्मसमर्पण की राह पकड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले 15 घंटे में जगदलपुर में होने वाला है नक्सलियों का अब तक का सबसे बड़ा मेगा सरेंडर कार्यक्रम। 140 से ज्यादा नक्सली, जिनमें कई बड़े इनामी शामिल हैं, कल जगदलपुर में हथियार डालेंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लाल आतंक अब हताश है। सालों तक जंगलों में बंदूक के दम पर डर पैदा करने वाले नक्सली अब मुख्य धारा में लौटने को तैयार है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कल सुबह होने जा रहा है नक्सलियों का मेगा सरेंडर इवेंट, जहां 25 लाख के इनामी नक्सली वासुदेव समेत करीब 140 माओवादी हथियार डालेंगे। ये वही नक्सली है जो बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर में कई बड़ी घटनाओं के जिम्मेदार रहे हैं। कांकेर का एरिया, माड़ का एरिया, ये लगभग अब सशस्त्र नक्सलिज्म से पूर्णतः मुक्त हुआ जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो शेष अन्य स्थान हैं, दक्षिण बस्तर का स्थान है, वहाँ पर भी अपील सरकार करती है कि आप मुख्यधारा में आए, आप जनता के बीच में जाकर के काम करें, जनता के मनोभाव के आधार पर आप बहुमत प्राप्त करके आगे बढ़ें, लोकतंत्र पर आधारित काम करें। इसकी अपील अभी भी सरकार करती है और मैं सोचता हूँ कि शीघ्र ही उस पर भी कोई उनका मन बनेगा। अब बस्तर की जनता कोई लाल आतंक चाहती नहीं है। ये कोई प्रोत्साहन कार्यक्रम होगा क्या ऐसे कि जो बड़े नक्सली निकले महाराष्ट्र में यहाँ पर छत्तीसगढ़ से कुछ ऐसे कार्यक्रम आयोजित करेंगे क्या आप लोग, ताकि उनको सम्मान और होगा तो कहाँ होगा और कौन कौन शामिल होगा उसके? जो होना है बस्तर में ही होगा, मुख्यालय बस्तर में जगदलपुर में होगा और काफी बड़ी संख्या में सरेंडर होना है। गृह मंत्री विजय शर्मा का यह बयान साफ इशारा देता है कि राज्य सरकार अब नक्सल समस्या को जड़ से खत्म करने के मिशन पर है। सरकार की सख्त रणनीति और बेहतर पुनर्वास नीति के चलते नक्सली संगठन बिखरने लगे हैं। सुरक्षा बलों की लगातार दबिश और विकास की रोशनी ने अब जंगलों में बंदूक की जगह भरोसे की किरणें जगा दी है। जगदलपुर में आत्मसमर्पण करने वाले ये नक्सली कंपनी नंबर 5 के सदस्य बताए जा रहे हैं। इनकी तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें पूरा दल जंगल से बाहर निकलता दिख रहा है। बीते दिन बीएसएफ कैंप में भी एक बटालियन ने हथियार डाल दिए थे और अब फिर बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर करने वाले हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों में सरकार की लगातार सख्ती और विकास कार्यों की पहुंच से नक्सलियों का नेटवर्क तेजी से कमजोर हुआ है। जो नक्सली अभी बंदूक से शासन चलाने का सपना देखते थे, आज संविधान की किताब थामकर समाज की मुख्यधारा में लौट रहे हैं। आपको बता दें कि इससे ठीक एक दिन पहले 16 अक्टूबर को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी बड़ा सरेंडर हुआ है, जहां कुख्यात नक्सली नेता मल्लजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति या सोनू दादा ने 60 नक्सलियों के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने हथियार डाल दिए। सरेंडर के इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को संविधान की कॉपी सौंपी और कहा कि अब यही असली रास्ता है देश की सेवा का। इस कार्यक्रम में प्रभाकर समेत कई बड़े माओवादी भी शामिल थे। इन सभी के आत्मसमर्पण के बाद सुरक्षा एजेंसियों को नक्सल संगठन की कई अहम जानकारियां मिली है, जिससे आने वाले दिनों में और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति अब नक्सलियों के लिए उम्मीद की किरण बन गई है। सरकार आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को न केवल सुरक्षा मुहैया करा रही है, बल्कि रोजगार, मकान और शिक्षा जैसी सुविधाएं भी दे रही है। इन नीतियों के चलते बीते 20 महीने में 1876 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं और अब सामाजिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। दरअसल सरकार का मकसद सिर्फ बंदूक छीनना नहीं, बल्कि उस सोच को बदलना है जिसने दशकों तक बस्तर को हिंसा की आग में झोंक रखा। अब सरकार चाहती है कि जंगल में विकास पहुंचे, सड़क बने, बच्चे स्कूल जाएं और लोग भययुक्त जीवन जिए। बस्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है। पहले जिन इलाकों में सूरज ढलते ही गोलियों की आवाजें आती थी, आज वहां बच्चों की हंसी गूंजने लगी है।
सरकार का दावा है कि आने वाले महीनों में नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और बस्तर विकास की नई कहानी लिखेगा। तो अब देखना यह होगा कि जगदलपुर में होने वाले इस मेगा सरेंडर के बाद नक्सल का भविष्य क्या होगा। क्या सच में लाल आतंक का अध्याय अब खत्म होने जा रहा है? फिलहाल इतना तय है कि जिन हाथों ने कभी बंदूक उठाई थी वो अब संविधान और शांति का रास्ता अपना रहे हैं। यही है भारत के लोकतंत्र की असली ताकत, जहां विकास और विश्वास की जीत होती है और हिंसा हार जाती है। आज के हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।